नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका डीपीडी नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो लेबर से रिलेटेड है। इसमें अपन लेबर के बारे में पढ़ेंगे, लेबर क्या होता है या डिलीवरी क्या होती है। ठीक है, तो लेबर को अपन जनरली डिलीवरी कहते हैं। और बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो लेबर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेग्नेंट महिला जो होती है वो बच्चे को जन्म देती है, वो भी नेचुरल तरीके से। ठीक है, अगर नेचुरल तरीके से देती है तो उसको लेबर या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं। और कोई चीज़ों से अगर देती है, जैसे अपन पेट को काट के बच्चे को जन्म देते हैं, उसको फोर्सेप डिलीवरी कहते हैं। वैक्यूम के साथ वो खींचते हैं, उसको फोर्स है वेंटोस वाला डिलीवरी कहते हैं। ऐसे अलग अलग अपन उसमें डिलीवरी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम जो मेन जो डिलीवरी होती है, जनरली डिलीवरी होती है, वो होती है नॉर्मल। ठीक है, ये घर पे भी हो सकती है। जो पुराने ज़माने में अक्सर घर पे देखने को मिलती है, औरतें घर पे ही करवा लेती थी डिलीवरी, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हॉस्पिटल में भी होती है। दोनों तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन की। तो इसमें कि लेबर इज़ द प्रोसेस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट कॉज द सर्विक्स टू ओपन एंड थिन आउट, अलाउ द बेबी टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल या वेजाइना। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर, तो इसकी लेबर की डेफिनेशन इसमें बताई गई है कि जब यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं लगातार, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्विक्स का जो मुंह है वो खुल जाता है, सर्विक्स पतला हो जाता है। ठीक है, सर्विक्स क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और उसका मुंह जो है वो खुल जाएगा। उसकी जो वॉल होती है पतली हो जाती है और उसका मुंह खुल जाता है, ताकि बच्चा आसानी से उसमें होके निकल सके। कहाँ होके, बर्थ कैनाल या वेजाइना होके पास आ सके और उसका जन्म हो सके। इसी प्रोसेस को अपन लेबर या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए क्या क्या साइन सिम्टम ज़रूरी हैं, मतलब अपन कैसे संकेत या कैसी कंडीशंस हैं जिसके माध्यम से पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की या इस महिला की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो है हेल्दी वुमन। वो वुमन कैसी होनी चाहिए, हेल्दी, उसी की नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा है जो वुमन हेल्दी होती है। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर एक्टिव लाइफ स्टाइल, यानी कि वो अभी भी काम वगैरह बढ़िया से करती हो, डिलीवरी के दौरान भी वो कोई भी काम कर सकती है घर के, वो बहुत एक्टिव हो, ऐसी महिला के लिए नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नेक्स्ट है नॉर्मल बीपी, उसका वाइटल साइन है बीपी वगैरह, टीपीआर, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, जब वो वेजाइना से नॉर्मली डिलीवरी कर पाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल पोजीशन ऑफ द बेबी। वो जो बेबी होता है, क्या होता है, जब डिलीवरी होती है उस समय क्या होता है, उसकी पोजीशन, यानी कि वो उसका हेड जो होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। किस तरफ, नीचे की तरफ, पेल्विस की तरफ हेड अटैच हो जाता है, वहाँ आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। उसकी पोजीशन इस प्रकार चेंज हो जाती है। इस पोजीशन को अपन बोलते हैं सिफेलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं, सिफेलिक पोजीशन। सिफेलिक पोजीशन होती है एक आइडल पोजीशन जिसमें बच्चा जनरली जन्म लेता है। ठीक है, हालांकि उल्टा भी पैदा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी जो पोजीशन मानी गई है वो कौन सी है, सिफेलिक। ठीक है, और वो बेबी जो होता है वो सिफेलिक पोजीशन में कब आता है, 33 से 35 वीक के अंदर अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ वाला पॉइंट कि इसमें अर्जेंट टू यूरिनेट, यानी कि महिला को जब बेबी नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, नीचे क्या स्थित होता है, ब्लैडर होता है। ठीक है, पेल्विक एरिया के पास में क्या होता है, ब्लैडर होता है, तो ब्लैडर पे प्रेशर आएगा तो बार बार उसको यूरिन आएगी, तो इसमें अर्जेंट टू यूरिनेट होएगा महिला को जब बच्चा नीचे आ जाएगा। लोअर बैक पेन होगा। ठीक है, जब नीचे आएगा तो मसल्स पे जोर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, क्रिएट होगा प्रेशर फीटस से, तो वहाँ पे भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। किस तरफ में, पीठ में नीचे की तरफ पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज, और वेजाइना से वाइट या पिंक कलर के या कभी कभी ब्लड कलर के भी डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, वो डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं। वैसे तो जनरली होने लग जाते हैं प्रेगनेंसी में महिला को, लेकिन इस समय बहुत तेज़ हो जाते हैं जो डिस्चार्ज। और अगर रप्चर हो गई है कई बार, तो जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, तो उसमें से भी फ्लूइड बाहर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टर्ब्ड वोवल मूवमेंट। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा नीचे आता है, वहाँ पे क्या होता है, अपने रेक्टम होता है, रेक्टम पर प्रेशर पड़ता है, तो कई बार महिला को जो वोवल मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वोवल मूवमेंट देखने को नहीं मिलते हैं।
नेक्स्ट है ब्रीस्ट के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ब्रीस्ट के अंदर घाव बन जाएंगे, ठीक है, हट जाते हैं क्योंकि वो ड्राई रहती है। उसमें क्या होता है फ्लूइड या मिल्क की बात करते हैं, मिल्क वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो मिल्क भरा रहता है उसके अंदर। और मिल्क भरा रहेगा तो क्या होगा, एकदम टाइट हो जाते हैं, वो हैवी फील होते हैं और महिला को डिस्कम्फर्ट देखने को मिलती है। क्या होती है, महिला को डिस्कम्फर्ट देखने को मिलती है, वो दूध निकलता नहीं है जब तक बच्चा उसको शक नहीं करेगा। इसमें भी एक हार्मोनल थेरेपी है, शक करता है जब भी रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, और जब महिला के अंदर एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन से ही मिल्क का सीक्रेशन होता है। हाँ जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं उसको। सीक्रेशन के लिए ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है, और प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन का ज़रूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रप्चर वाटर बैग और मेम्ब्रेन। कई बार क्या होती है, महिला की मेम्ब्रेन या जो बात करें एमनियोटिक मेम्ब्रेन जिसमें बच्चा रहता है, वो फट जाती है। देखो ये डायग्राम है, इसमें बच्चा बैठा हुआ है, उसके अंदर देखो हेड नीचे आ चुका है, उसका आ गया है ना, वो ब्लैडर वो आगे ब्लैडर है, पीछे रेक्टम है, दोनों पे प्रेशर रहेगा तो दोनों के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। साथ साथ में बैक की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ कमर में दर्द भी होता है महिला को। अब बात करें मेम्ब्रेन की, तो ये मेम्ब्रेन है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। देखो ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो होती है, वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी कई बार रप्चर हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, इसका फ्लूइड भरा जाता है। अब इस समय क्या होगा, ये देखो ये मेम्ब्रेन है इसकी, ये वाली ये मेम्ब्रेन में जिसमें बच्चा बंद है, इसमें फ्लूइड भरा होता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इस बच्चे को बहुत सारे काम करता है। ये अपने प्रेगनेंसी में पढ़ा था, ठीक है। इसको ये खाता भी है, इसके अंदर भी सीक्रेशन करता है, तो ये एक तरीके से मीडियम का काम करता है, बच्चे को मूवमेंट भी प्रदान करता है, बच्चे के अंदर थोड़ा सा लुब्रिकेशन का भी काम करता है, ठीक है, ताकि बच्चा इधर उधर चिपक ना जाए, उसके हाथ पैर अच्छे से मूवमेंट रहे, घर्षण ना हो, चोट ना पहुँचे बच्चे को। बहुत सारे काम है इसके अपने एमनियोटिक फ्लूइड में पड़ चुके हैं। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड भी कई बार क्या होता है, मेम्ब्रेन फट जाती है तो यहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। और इस समय अपने को ज़रूरत होती है कि महिला से तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया जाए, ठीक है। ये अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताया जाए, हॉस्पिटल में ही है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर का जो होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर हो या आपका सर्जन हो, ठीक है, उसको आपको तुरंत बताना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गए साइन सिम्टम, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अब महिला की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिफरेंट बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जो हमें लगते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के हैं, लेकिन वो डिलीवरी के नहीं होते। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा जो है फॉल्स लेबर है और कौन सा ट्रू लेबर के पेन है या ट्रू लेबर की कंडीशन है। अब ट्रू लेबर्स की बात करें तो हम 3 पॉइंटों पर मेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्शन, डिस्कम्फर्ट और सर्विक्स का डायलेटेशन। इस पे आधार पे हम पता लगा लेंगे कि ये महिला के जो लेबर की प्रोसेस है वो वास्तव में जन्म दे सकता है, ये नहीं दे सकता, ये डिलीवरी हो सकती है नहीं हो सकती, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो ट्रू लेबर में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, उसके पैटर्न जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के, वो रेगुलर आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं, पैटर्न रेगुलर आते रहते हैं। मतलब उसको क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे एक पैटर्न में आएंगे, ऐसे नहीं कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी आ गए, नहीं, आएंगे तो वो लगातार आएंगे। पैटर्न का मतलब है कंटिन्यूटी रहेगी। क्या रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी उनकी, कि आएंगे तो फिर आएंगे ही, रुकेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ होते जाएंगे, और खिंचाव तेज़ हो गए। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है खिंचाव, पेट में खिंचाव होंगे महिला के बहुत तेज तेज, क्योंकि खिंचाव से क्या होता है, सर्विक्स खुलेगा, मुंह खुलेगा, यूट्रस कांटेक्ट करेगी, बीच बच्चे के अंदर प्रेशर पड़ेगा तो वो नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, ठीक है। और इंटरवेल क्लोज टू क्लोज एंड, है ना। और जो इंटरवेल होता है, इंटर मतलब 2 कॉन्ट्रैक्शन के बीच का गैप, वो गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे पहले 5 मिनट में, पहले 10 मिनट में आए, फिर 5 मिनट में आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन, फिर 3 मिनट में आ जाएंगे। मतलब जितने ज़्यादा प्रोसेस बढ़ती जाएगी डिलीवरी की, उतने ही कॉन्ट्रैक्शन का टाइम जो है, जो गैप जो है वो कम होता चला जाएगा। तो ये देखने को मिलता है ट्रू लेबर में। नेक्स्ट इसमें अगर कॉन्ट्रैक्शन जो है, कई बार क्या होता है फल्स वाले होते हैं, तो अपन उनको महिला को कहते हैं कि भाई
खिंचाव हो रहा है तो थोड़ा सा चल लो, क्या कर लो, थोड़ा सा वॉक कर लो या चल लो। चलने को कहते हैं, वॉक करने को कहते हैं। तो क्या होता है, थोड़ी देर वॉक करने के बाद वो बंद हो जाते हैं। लेकिन ट्रू लेबर की कंडीशन में ये बंद नहीं होंगे, ठीक है। क्या नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्शन लगातार चलते ही रहेंगे, पैटर्न में रहेंगे। पैटर्न का मतलब बता ही दिया आपको, लगातार रहेंगे, ठीक है। अब ऐसी अपन बात करें इसमें फॉल्स लेबर के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्शन में कोई रेगुलरिटी नहीं रहेगी, कभी आ गए कभी नहीं आए, ठीक है। इंटेंसिटी में कोई भी नहीं होंगे, एक जैसे ही आएंगे, मतलब तेज़ नहीं होते जाएंगे। जैसे अपन ने ट्रू लेबर में देखने को मिला था कि बहुत तेज़ होते चले जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। पहले थोड़ा कम आ रहे थे, वो और तेज़ हो गए और तेज़ हो गए और तेज़ होते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सेम रहेंगे, जैसे आए थे वैसे ही वैसे रहेंगे। नो चेंज इन द इंटरवल, और गैप में भी कोई चेंज नहीं होगा। जो पहले गैप था, पहले 10 मिनट मारा तो अब भी 10 मिनट में ही आएंगे। उनका गैप का जो टाइम है वो कम नहीं होगा, तो इंटरवल भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। लेकिन स्टॉप विथ वॉकिंग, ठीक है। आप उनको पैदल चलवाओगे, महिला से कहोगे कि आप चलो, तो चलेगी तो क्या होगा, उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन थे वो बंद हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो आप पता लगा सकते हो कि महिला के वास्तव में कॉन्ट्रैक्शन है, या बात करें लेबर की प्रोसेस जो स्टार्ट हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू का मतलब सत्य है, अपन जा सकते हैं डिलीवरी के लिए, और फॉल्स का मतलब इस पर डिलीवरी नहीं है, बस वो ऐसे ही आवाज़ दिला रही है, ठीक है। कई बार होता है कि ऐसा करवाती है लेकिन वो होता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कम्फर्ट। बैक और लोअर एब्डोमेन में क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। यहाँ पे डिस्कम्फर्ट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, पीठ में या फिर पेट के अंदर, नीचे की तरफ, नीचे की साइड में, पीठ में या पेट में दर्द होगा, ठीक है। यहाँ पे दर्द होगा और दर्द भी यहाँ पे बढ़ता जाता है। बात करते हैं डिस्कम्फर्ट लोअर एब्डोमेन। इसमें पेट में दर्द होगा, पीठ में दर्द नहीं होगा। क्या होगा, पेट में ही दर्द होगा, सिर्फ पीठ में कोई दर्द नहीं होगा, और फॉल्स वाले हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं सर्विक्स डायलेट। इसमें क्या होगा, सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा। क्या होगा, सर्विक्स का मुंह खुल जाता है जब डिलीवरी ट्रू होती है, लेबर ट्रू होता है, तो सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा। सर्विक्स का मुंह नहीं खुला है तो इसका मतलब अभी कोई लेबर के पेन या लेबर की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये अंतर है, 3 अंतर, वैसे बहुत सारे हो गए लेकिन 3 अंतर इसमें कंप्लीटली देखने को मिलते हैं। इससे आप पता लगा सकते हो कि लेबर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज इन लेबर प्रोसेस। लेबर प्रोसेस की बात करें तो इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, ठीक है। कई दिनों तक चलती है लेबर की प्रोसेस, मतलब डिलीवरी जो एग्जैक्ट बच्चे का जन्म होता है उससे कई दिन पहले स्टार्ट प्रोसेस हो जाती है। तो इसके अंदर 4 स्टेज बाँटी गई हैं, वैसे 3 होती हैं लेकिन एक और स्टेज बना दी गई है, 4th स्टेज भी। तो 3 स्टेज तो मेन होती हैं, चौथी भी जुड़ चुकी है, यानी कि टोटल 4 स्टेज इसमें देखने को मिलती है। पहली स्टेज जो रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो बात करें पहली स्टेज में क्या होगा, पहली स्टेज के अंदर सर्विक्स का डायलेटेशन होगा। क्या होगा, सर्विक्स का डायलेटेशन होगा। मतलब सर्विक्स जो होता है, क्या होता है, यूट्रस, मैं डायग्राम बताता हूँ आपको सर्विक्स का, ठीक है। जैसे ये यूट्रस है और इसमें ये बेबी है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सर्विक्स है, क्या है, ये सर्विक्स है, और ये बंद रहता है। इसका मुंह क्या रहता है, बंद रहता है, ऐसे। सर्विक्स का मुंह क्या रहता है, बंद रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब डिलीवरी होती है तब ये सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा। क्या होगा, ये सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा। ये जो मुंह है यहाँ पे, जो गोला वाला बता रहा हूँ मैं, ये क्या होता है, खुल जाता है। इसकी वाल जो है वो पतली होती जाती है। क्या होती है, सर्विक्स की वाल थिन होती जाती है, पतली होती जाती है। इस वजह से इसका मुंह खुल जाता है। और कितना खुलना चाहिए, वो है 10 सेंटीमीटर खुलता है जब ये बच्चा बाहर आता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये याद रखना है, 4 इंच या 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर वैसे अगर अपन नॉर्मली अगर जनरली चेक करें 10 सेंटीमीटर, तो 4 उंगलियों के बराबर का गैप देखने को मिलना चाहिए अपने को, जब ये बच्चा डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। तो ये पहली स्टेज में होता है डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। पुशिंग एंड बर्थ ऑफ द बेबी। सेकंड स्टेज में क्या होता है, बच्चा नीचे की तरफ आता है। पुशिंग का मतलब नीचे की तरफ आता है बच्चा, डाउन आता है, हाँ, एब्डोमेन में नीचे के हिस्से में शिफ्ट होता है बच्चा। कहाँ पे आता है, बर्थ कैनाल या वेजाइना की तरफ आ जाता है, ठीक है। और बर्थ ऑफ द बेबी, इसी में बच्चे का जन्म होगा, ठीक है।
बच्चा नीचे आएगा और जन्म होगा इसमें बच्चे का सेकंड स्टेज के अंदर। थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है डिलीवरी द प्लेसेंटा। इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बताऊँ आपको जैसे क्या है, ये तो यूट्रस है अपनी, हाँ, और इसके अंदर दोबारा से बना देता हूँ, कोई बात नहीं। ये भेजा ही ना, ठीक है। अब ये क्या है, अपनी फीटस है, क्या है, फीटस, ये रहा। अब ये है, वैसे ऊपर बनता है पर यहाँ पे कई बार साइड में भी बन जाता है। ये क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, एक कनेक्शन होता है माँ और बच्चे के बीच में, जहाँ से एक कैनाल जुड़ी होती है जिसमें आर्टरी वेन होती है, जिसको अपन बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कोड, ये होती है अम्बिलिकल कोड, ठीक है। बात करते हैं, ये होता है प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा। बच्चे का जन्म होता है तो ये प्लेसेंटा यहाँ से बच्चे के जन्म के आधे घंटे के भीतर भीतर इसको सेपरेट होना होता है, ये हट जाता है। पहले हट गया तो बच्चे के लिए खतरा है, पहले नहीं हटता, ये जन्म के बाद हटता है। तो ये स्टेज होती है थर्ड स्टेज, इसमें अपने को देखने को मिलता है ये अम्बिलिकल कोर्ड के साथ बच्चा तो बाहर आ जाता है, अपन क्लैम्प कर देते हैं इसको अम्बिलिकल कोर्ड को बाहर आते ही, ठीक है, क्लैम्प करने काट देते हैं। काटने के बाद ये प्लेसेंटा ऑटोमेटिकली क्या होता है, आधे घंटे के भीतर भीतर बाहर आ जाता है। इसी को अपन कहते हैं थर्ड स्टेज। क्या कहते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ डिलीवरी या लेबर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में कुछ चेंजेस नहीं होता है, बस महिला अपनी वापस पुनः अवस्था में पहुंचती है जो प्रेगनेंसी से पहले थी, ठीक है। नॉर्मली अवस्था में वापस महिला जाती है। इसके अंदर अपने को बस चेक करना है, ऑब्जर्वेशन करना होता है फोर्थ स्टेज में, ठीक है, कि कोई कमी ना रहे, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, माँ और बच्चे दोनों की तबीयत ठीक है, उनका सब कुछ नॉर्मल है, वो सारी चीज़ें इसमें ऑब्जर्व करनी होती है फोर्थ स्टेज में। तो ये 4 स्टेजें अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज की बात करें अपन तो फर्स्ट स्टेज में देखो सर्विक्स का मुंह खुलेगा, ठीक है, और बच्चे का जन्म होगा, ठीक है। क्या होगा, पुशिंग डाउन इफेक्ट, और सर्विक्स का मुंह खुल गई और बच्चा जन्म लेगा इसके अंदर। सॉरी, माफ़ करना, सेकंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में तो अपन ने क्या करेंगे, सिर्फ सर्विक्स का डायलिटेशन होगा। क्या होगा, सर्विक्स का डायलिटेशन देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेज में अपने को बताया था कि इसके अंदर जो बच्चा होता है वो नीचे की तरफ आएगा और उसका जन्म होगा। और तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा है वो सेपरेट होगा। फोर्थ स्टेज में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। महिला अपने वापस पुनः अवस्था में पहुँचने की कोशिश करती है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी से पहले थी उस अवस्था में। तो उसके अंदर अपन बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन किया जाता है फर्स्ट स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज देखते हैं, इसके अंदर सिर्फ क्या होगा, सर्विक्स का डायलिटेशन होगा। अब इसमें क्या है, सर्विक्स बिकम मैलिएबल। सर्विक्स इसमें क्या हो जाता है, मैलिएबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसमें सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट का मतलब हार्ड जो रहता है वो उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाती है हार्मोन की वजह से, ठीक है। उसके अंदर ब्लड का फ्लो कम होता है, जो हार्डनेस नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, ठीक है, ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ सके। स्ट्रेचेबल हो जाता है, खिंचना मतलब खिंचाव भी हो सकता है, वो छोटा बड़ा साइज भी आसानी से कर लेता है। स्ट्रेचेबल का मतलब ये है। तो ये चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। कौन सी स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में। इसका जो टाइम होता है, प्राइमी पैरा बात करें, यहाँ पर ग्रेविडा गलत लिख दिया है, पैरा आएगी पैरिटी, प्राइमी पैरिटी या प्राइमी। ग्रेविटी का मतलब होता है प्रेगनेंसी और पैरिटी का मतलब होता है बच्चे जन्म देने, ठीक है। यहाँ पे पैरिटी आएगी, क्या आएगी, पैरिटी। मिस्टेक हो गया प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमी पैरिटी, पैरिटी मतलब जिस महिला ने पहली बार ही बच्चे को जन्म दे रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमी पैरिटी, ठीक है। और ऐसी महिला जो एक बार पहले या 2 बार पहले जन्म दे चुकी है, कम से कम 1 या 2 बार, उसको अपन बोलेंगे
मल्टी पैरिटी। तो मल्टी पैरिटी की बात करें तो उसमें तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि वो पहले जन्म दे चुकी है तो उसको आधी प्रोसेस तो पहले हो चुकी हैं, तो वो बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है, इसी वजह से इसमें कम टाइम लगता है 7 से 8 घंटे। जबकि जो पहली बार माँ बनने जा रही है महिला, ठीक है, माँ बनने मतलब बच्चे को जन्म देने जा रही है, तो उसके अंदर अपन बात करें तो 13 घंटे का टाइम लगेगा। किसमें? फर्स्ट स्टेज में 13 घंटे लगेंगे। तो इतना टाइम आपको वेट करना पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं इसमें? कॉन्ट्रैक्शन लगातार होते रहते हैं, पैटर्न में होते रहते हैं। और नेक्स्ट है कि इसके अंदर 3 फेज और बांटी गई हैं, मतलब इसमें 3 इवेंट्स होती हैं फेज में। तो 3 फेजों में इसको वापस से बांटा गया है, जिनको अपन सब फेज कहते हैं। पहली फेज है लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज या ट्रांजिशन फेज। ठीक है, ये 3 फेज है, इसमें अपने को फर्स्ट स्टेज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एक एक करके पहली फेज की। पहली फेज है लेटेंट फेज। ठीक है, लेटेंट फेज की बात करें तो इसके अंदर सर्विक्स जो होता है वो पतला हो जाता है और सर्विक्स का मुंह खुलता है, डायलेट होता है। डायलेट का मतलब मुंह खुलना, उसका 3 सेंटीमीटर तक उसका मुंह खुल जाता है। कितना खुल जाता है? 3 सेंटीमीटर तक। और बात करें इसकी तो 1 से लेकर 7 दिन तक ये प्रोसेस चलती रहती है। लेटेंट फेज में महिला 1 से लेकर 7 दिन तक रहती है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, ये चार्ट होता है, इससे अपन पता लगाते हैं। ठीक है, इसमें डायमीटर रहता है। अब इसमें सर्विक्स का मुंह इससे चेक कर सकते हैं, ये पट्टी है देखो, इसके अंदर पहला 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 सेंटीमीटर तक रहता है। 10 सेंटीमीटर खुल गया मतलब फुल्ली डायलेट हो चुका है सर्विक्स। ठीक है, तो ये चेक कर सकते हैं अपन इससे। इंच तो ले नहीं सकते बार बार, क्योंकि गोलाई रहती है, तो वहाँ पे अपन चेक करने के लिए क्या करेंगे? इस स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कितना मुंह खुला है। तो सैली बात करें अपन, लेटेंट फेज में 3 सेंटीमीटर तक ही उसका मुंह खुलता है। 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक मुंह खुल रहा है, मतलब अभी लेटेंट फेज में है महिला। ड्यूरेशन रहेगा इसका 1 से 7 दिन तक ये चलती रहती है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, कोई रेगुलर नहीं रहते कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड और नॉट नोटिसेबल भी रहते हैं। कई बार हल्के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिनको आप नोटिस नहीं कर पाते हैं, महिला भी नोटिस नहीं कर पाती, उसको एहसास नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्शन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट है एक्टिव फेज। क्या है? एक्टिव फेज। इसके अंदर सर्विक्स जो है 3 से 7 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, मतलब आधे से ज़्यादा खुल जाता है, ओपन हो जाता है। सर्विक्स कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और महिला को बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, पेनफुल होते हैं इस कॉन्ट्रैक्शन। बात करें ड्यूरेशन की कॉन्ट्रैक्शन की, इसे 30 से 60 सेकंड तक ये कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन रहता है, मतलब होल्ड रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर तक रहेंगे? 30 से लेके 60 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन रहेंगे। और कितने इंटरवल में रिपीट होंगे? हर 3 से 4 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आते रहेंगे महिला को, ये आपको याद रखना है। ड्यूरेशन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का पेज का नहीं है, याद रखना। अब क्लियर हो गया, यहाँ पे 3 से 60 सेंटीमीटर तक रहेंगे, सर्विक्स डायलेट होगा और कॉन्ट्रैक्शन और से मतलब और ज़्यादा तेज़ से तेज़ होते चले जाएंगे। महिला को दर्द हो भी बहुत ज़्यादा होता रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम है वो 3 से 6 सेकंड तक रहेंगे लगातार। झटके जो देते हैं ना महिला को, वो कॉन्ट्रैक्शन में झटके की बात कर रहे हैं, वो कितनी तक रहेंगे? 30 से 60 सेकंड तक रहेंगे। ठीक है, और हर 3 से 4 मिनट में वो रिपीट भी होते रहेंगे। 3-4 मिनट रुक जाएंगे, फिर वापस स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 3-4 मिनट रुक जाएंगे, फिर ऐसे चलता रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिशनल फेज की या ट्रांजिशन फेज की। इस फेज में देखो सर्विक्स पूरी तरह खुल जाता है, 8 से 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है, सर्विक्स पूरा खुल जाता है। कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, बहुत तेज़ हो जाते हैं, महिला को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑकर ये बार बार आते रहते हैं, और क्या होते हैं? बार बार आते रहते हैं महिला को, कोई इंटरवल नहीं। अब बात करते हैं, ये हो गई अपनी फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में अपन को कुछ करने को देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि अपने को केयर करनी पड़ती है इसमें। अब अपन ने बता दी कि इसमें ये होता है, लेकिन आपको क्या क्या सावधानी रखनी है एज ए नर्स या एज ए डॉक्टर। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले स्टे हाइड्रेट एंड ईट लाइट मील्स। सबसे पहले महिला को क्या करना है? हाइड्रेट करना है, मतलब फ्लूइड देना है। फ्लूइड में आप IV थ्रू दे सकते हो, वो तो चलाना ही पड़ेगा आपको IV के थ्रू। ठीक है, और साथ साथ में खाने को भी आपको देना है, लेकिन हल्का डाइट देना है। डाइट देना मतलब गर्म दूध हो गया, ठीक है, छोटा मोटा बिस्किट हो गया, हल्का फुल्का खाना देना है, हैवी खाना नहीं देना है। बेहतर दूध दिया जाता है, हाँ जी, गर्म दूध महिला को दिया जाता है, उससे थोड़ा आसानी होती है उसको कॉन्ट्रैक्शन में। उसमें आप थोड़ा सा चिकनाई डाल सकते हो, फैट डाल सकते हो, ताकि उसको एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी जब फैट से ज़्यादा मिलती है तो आप उसमें घी वगैरह डाल सकते हो। नेक्स्ट है रेस्ट एंड ट्राई टू स्लीप। महिला को
इस स्टेज में रेस्ट करने को कहा जाता है कि आप आराम करो और ज़्यादा से ज़्यादा सोने की कोशिश करो, ठीक है। टैके शावर और बाथ, इसमें महिला शावर भी ले सकती है, बाथ भी ले सकती है। इससे क्या होता है कि उसको जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हुए हैं उसमें आराम मिलता है, दर्द में राहत मिलती है, शावर लेने से शरीर ठंडा होता है, बीपी वगैरह ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ठीक है। गो टू द टॉयलेट रेगुलरली, और महिला को बार बार बाथरूम आएगा क्योंकि वो नीचे आ चुका है, बच्चा आने वाला है, मतलब आया नहीं है, आया स्टार्ट हो गया दर्द वगैरह, प्रेशर पड़ा है, तो क्या होगा, उसको टॉयलेट भी बार बार आएगा, तो उसको जाने के लिए कहेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फ्लूइड आता है, मेम्ब्रेन फट जाती है कई बार, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन, तो उसमें से फ्लूइड निकलता है, तो हम बोलते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो हॉस्पिटल है इसमें आप बच्चे को जन्म देना चाहती हो उससे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे बच्चे को एडमिट करवा सकते हो जब वो मेम्ब्रेन फट जाए, यानी कि फ्लूइड निकलने लग जाए। फ्लूइड उसमें जेली जैसा फ्लूइड होता है, बिल्कुल पानी जैसा, ठीक है। वो फ्लूइड बाहर आ जाता है, तो उस समय अपन कंडीशन में कहते हैं कि महिला को हॉस्पिटल ले जाया जाए, ताकि अब क्योंकि डिलीवरी का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो ये अपन पढ़ेंगे इंटरवेंशन, और आज अपन ने फर्स्ट स्टेज पढ़ी है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसके नोट्स भी हिंदी में आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को हिंदी मीडियम है या जिसको थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत आती है वहाँ भी वो आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ, हर चीज़ आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, तो इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका जवाब लिख सकते हो, मैं आपको बिल्कुल वही चीज़ आपको समझा के बताऊँगा कि ये चीज़ होती क्यों है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका आगे का पढ़ेंगे अपन। 2 स्टेज और बची हैं इसकी, सॉरी 3 स्टेज और बची हैं, वो तीनों स्टेज एक एक करके अपन पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।